देखो बच्चों, आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड का लेक्चर नंबर 2 है आपके पास, लेक्चर नंबर 2 और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बायो-सावर्ट लॉ पढ़ाया था। अब इसमें आपके पास क्या है, इसमें एप्लीकेशन देखिए आपके पास, तो हमें अब एप्लीकेशन पढ़ने हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ आपके पास क्या है, तो फर्स्ट आपके पास क्या है, देखो आपके पास फर्स्ट है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो बच्चा आपके पास क्या है कि आपके पास कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, फाइनाइट लेंथ का है, उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो ये अपना इसमें टॉपिक है। तो देखिए आपके पास किस तरह से इसको आप करें। तो देखिए आपके पास सपोज आपके पास क्या है कि कोई आपके पास वायर है, देखिए आपके पास ये कोई वायर है आपके पास, ये ठीक है, फाइनाइट लेंथ का है आपके पास। मैं इस डायग्राम को यहां पे बना देता हूं कि आपके पास सपोज कोई भी वायर है, ये रहा आपके पास वायर, ठीक है। इस वायर का आप नाम दे दीजिए आप, ये आपके पास XY वायर है, करंट कैरिंग आपके पास वायर है। तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है आपके पास, I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। इस वायर से आपके पास D डिस्टेंस पर आपके पास P कोई पॉइंट है, D डिस्टेंस पर आपके पास P कोई पॉइंट है, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। इसकी लेंथ क्या है बच्चों का, फाइनाइट है। ये आपके पास इसका सेंटर मान लीजिए, आप कुछ भी मान लो। तो आपके पास क्या है बच्चों, ये XY करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आपके पास बच्चों I करंट फ्लो हो रही है। इससे D डिस्टेंस पर आपके पास कोई पॉइंट P है, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। तो आपके पास क्या है, इसकी थ्योरी को आप किस तरह से लिखेंगे, तो देख लीजिए आपके पास, लेट XY इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, XY इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और वायर in which I current is flowing, जिसमें आपके पास बच्चों क्या है, I current फ्लो हो रही है, in which I current is flowing। let P is a point at a distance D from wire where we have calculate magnetic field। तो बच्चों ये आपके पास क्या है, थ्योरी हो गई इसमें कि आपके पास क्या है, कोई XY करंट कैरिंग कंडक्टर है, इन विच I करंट इज फ्लो, जिसमें I करंट फ्लो हो रही है आपके पास। लेट P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस D, ठीक है, फ्रॉम वायर वेयर वी हैव कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, जहां हमें बच्चों क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। तो यह आपका बच्चों थ्योरी हो गई। अब यहां पर देखो, इस वायर के कारण आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करें, बायो-सावर्ट का आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो बायो-सावर्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या करेंगे, कोई एलिमेंट आप मान लीजिए। तो आपके पास क्या हो गया, सपोज मैंने इस वायर पर एक एलिमेंट ड्रॉ किया, आपके पास ये कोई बच्चों एलिमेंट है आपके पास, इसकी लेंथ आपके पास क्या है बच्चों, DL है, इसकी लेंथ आपके पास क्या है, DL है। ये आपके पास, ये इसका सेंटर बच्चों O' है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो DL है। इस O को आप इस पॉइंट P से मिला दीजिए, आप पॉइंट P से मिला दिया मैंने। ये आपके पास एंगल बन रहा है बच्चों थीटा, ये मैंने मान लिया बच्चों फाई। और ये जो O और O' है, इसकी वजह आपका जो लेंथ है बेटे, मैं वो मान लेता हूं L है। जो डिस्टेंस है बिटवीन O एंड O' वो क्या मान लिया बेटे आपके पास, L मान लिया। फिर मैंने क्या किया, वायर के जो आपके पास ये एंड है X और Y, इसको पॉइंट P से मिला दिया, ये रहा आपके पास। और एक बच्चों ये रहा,
ये वाला एंगल जो आपके पास देख लीजिए ध्यान से, ये वाला एंगल मैंने क्या मान लिया φ2 और ये वाला एंगल बच्चों क्या मान लिया φ1। ये आपके पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करना क्या है, पहले मुझे जो एलिमेंट है आपके पास, ये आपके पास एलिमेंट का भी नाम दे दीजिए आप ए बी। बच्चों इस एलिमेंट के कारण मुझे पॉइंट पी पर पहले मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो हम बायो-सावर्ट जो लॉ है उसका यूज करते हैं। तो मैंने आपको यही थ्योरी लिखी है, लेट पी इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम वायर वेयर वी हैव कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे, फॉर दिस वी कंसीडर एन एलिमेंट ए बी ऑन वायर, ठीक है। देन बायो-सावर्ट लॉ यूज कर लीजिए, देन बायो-सावर्ट लॉ, देन अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड at point P due to एलिमेंट AB। तो आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास बच्चों थ्योरी हो गई। इस तरह से आपको इसमें थ्योरी लिखनी है। तो मैं इस थ्योरी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका रब करता हूं, कैलकुलेशन देखिए आपके पास। और हमने थ्योरी क्या लिखी, लेट XY इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच I करंट इज फ्लोइंग, लेट P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम वायर वेयर वी हैव कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, एक एलिमेंट को एज्यूम करना। तो फॉर दिस वी कंसीडर एन एलिमेंट ए बी ऑन वायर, देन अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट ए बी क्या होगा, देखिए अब आपके पास। तो देखिए यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास एलिमेंट जो होगा उसके कारण जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा इस एलिमेंट के कारण अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। अब देखो बच्चों आपको यहां पर डेरिवेशन में किस तरह से याद रखना है कि हम इस डेरिवेशन में करें क्या क्या। तो आप चेक कीजिए, मेरे पास एक वायर है, उस वायर में आपका साई करंट फ्लो हो रही है, ये आपको गिवन है। इस वायर से डी डिस्टेंस पर आपके पास क्या है, पी कोई पॉइंट है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो आपके पास क्या है बच्चों, डिस्टेंस डी गिवन है, वायर में आपके पास करंट फ्लो हो रही है आई, वो गिवन है आपके पास। तो मेरे पास क्या है, मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया हुआ है कौन, एलिमेंट। तो एलिमेंट में जो डिस्टेंस है डीएल, ये एलिमेंट और पॉइंट पी और जो एलिमेंट का सेंटर है ओ डैश, इसके बीच एंगल कितना है, थीटा, ये भी आपने एज्यूम किया हुआ है। तो आपके पास क्या होगा बच्चों, डीएल आपके पास इसको एलिमिनेट करना है, हटाना है, थीटा को आपको हटाना है, आर भी आपने क्या है, ये आर डिस्टेंस है एलिमेंट के सेंटर की पॉइंट पी से, इसको आपको हटाना है। तो मेरा एम इसमें क्या है, डीएल आपको हटाना है, साइन थीटा आपके पास जो थीटा है वो हटाना है और आर हटाना। तो ये आपने अपनी तरफ से एज्यूम किए हुए हैं, इसलिए इस डेरिवेशन में से हटेंगे। इनको हटाने पर जो आंसर आएगा बच्चों वो अपना टॉपिक आपके पास पूरा याद रखना है। तो देखिए आपके पास मैं अलग से इनको हटाने के लिए मैं अलग से ट्राइंगल लेकर चलता हूं, फ्रॉम ट्राइंगल बेटे ये लेकर चलेंगे आप, ओ डैश पी, डायग्राम देख लीजिए आप। तो देखो आपके पास ट्राइंगल ये हो गया, डायग्राम में देखते चलिए आप। ये आपके पास बच्चों ये पी है, ये आपके पास ओ है, ये आपके पास ओ डैश है, ये आपके पास एंगल कितना बच्चों, थीटा, ये आपके पास क्या है फाई, और बच्चों ये क्या है 90। ओ और ओ डैश के बीच बच्चों जो डिस्टेंस हो कितनी ले रखी है आपने, एल, ये आपके पास क्या है आर, ओ और पॉइंट पी के डिस्टेंस क्या है बच्चों, डी। ये मैंने ट्राइंगल ले लिया आपके पास। इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल के जब पास तीनों एंगल है उनका सम कितना होता है 180। तो बच्चों आपके पास ये तो 90 है, तो ये थीटा और फाई क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90। तो मुझे तो थीटा को एलिमिनेट करना, तो थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस फाई। तो ये आपके पास बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैंने यहां पर थीटा की वैल्यू निकाल ली फाई के टर्म्स में। देन आपके पास करना क्या है बच्चों, आपके पास ये आर है और आपके पास ये एल है, इसको भी हटाते हैं आप। तो मुझे यहां पर देखो जो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, बेस है, वो किससे देखेंगे आप, हम थीटा से चेक नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि थीटा को तो एलिमिनेट करना है। तो मुझे यहां पर क्या है, फाई से देखेंगे। तो फाई के सामने वाली साइड क्या होगी बेटे, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड आपके पास हाइपोटेनियस और आपके पास ये बेस, ठीक है। तो हमें
एल की जो वैल्यू है डी की टर्म्स में लानी है, आर की जो वैल्यू डी के टर्म्स में लानी है, और उसके पीछे रीजन क्या है कि आपके पास डी गिवन है कि डी डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एल की वैल्यू डी की टर्म्स में लानी है, आर की वैल्यू भी डी की टर्म्स में लेकर आनी है। तो देखिए आपके पास ये बच्चों परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, यहां पर बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो यहां पर आप देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस उसमें रिलेशन बच्चों क्या होता है, साइन का होता है, बट मुझे क्या लेना है, डी लेकर चलना है। तो ये परपेंडिकुलर है बच्चों आपके पास, ये बेस है आपके पास, तो इसमें tan थीटा लग जाएगा। तो देखिए आपके पास मैं tan थीटा लगाता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपके पास L और बेस क्या आपके पास D, ये हो गया आपके पास। तो आपके पास L आ गया, L इज इक्वल टू D tan थीटा की जगह बेटे क्या लेना, फाई। अब बच्चों मुझे L नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, DL चाहिए, तो मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू फाई। तो बेटा आपके पास L का क्या हो जाएगा, DL अपॉन डी फाई हो जाएगा, इज इक्वल टू डी कांस्टेंट एज इट इज, tan का क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर फाई। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, DL की वैल्यू, DL इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर फाई, और ये आपके पास बच्चों डी फाई, ये आपके पास DL की वैल्यू आ गई। तो बच्चों आपने DL भी निकाल लिया। अब मुझे किसकी नीड है, R की। तो देखिए आपके पास और मुझे D की टर्म्स में लेकर चलना है क्योंकि D गिवन है आपको। तो फाई के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है बेस, तो हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन आपके पास बेटे क्या होता है, कॉस का। तो कॉस थीटा इजी कॉस, जो आपके पास बेस कितना है बेटे D और हाइपोटेनियस कितना है आपके पास R, तो R की वैल्यू निकाल लीजिए, R अपॉन कॉस थीटा आपके पास, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, सेक फाई। तो बच्चों आपके पास ये R की वैल्यू भी आ गई, ये R की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब देखिए बच्चों मैं आपसे कह रहा था भाई मुझे DL को एलिमिनेट करना है, थीटा को करना है, R को करना है, रीजन ये अपने तरफ से अपने एज्यूम किए हुए हैं। तो आप क्या करें, इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ से वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो आपके पास पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर में आप पुट कीजिए आपके पास। तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपके पास बच्चों क्या है, I। DL की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, D सेक स्क्वायर फाई डी फाई, रखता हूं मैं D सेक स्क्वायर फाई, और बच्चों आपके पास डी फाई। फिर आपके पास क्या है बच्चों, D की वैल्यू रख दी DL की साइन, और थीटा की जगह बच्चों आप क्या रख सकते हैं, थीटा की जगह 90 माइनस फाई, ये रख दीजिए आप 90 माइनस फाई, ये रख दिया आपने, अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू आपके पास ये है तो आप रख दीजिए, तो D स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ये आपके पास हो गया। यहां से आप देखिए आप क्या रखेंगे, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रहा आपके पास I। देखिए सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो गया, एक D से एक D कैंसिल आउट हो गया, मैं इस D को लिख देता हूं यहां पर, साइन 90 माइनस थीटा आपके पास कॉस फाई, ये आपके पास हो गया यहां से। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब ये आपके पास जो वैल्यू है बेटे आपके किसके कारण है, एलिमेंट के कारण है। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये पॉइंट P पर। बट मुझे क्या करना है, कंप्लीट वायर के कारण आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो जब भी आप टोटल निकालते हैं फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं आप। तो आपके पास देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये आपके पास कैलकुलेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे और कैलकुलेशन करता हूं इसकी। तो आपके पास बेटे देखिए आपके पास क्या हो गया, यहां से आपके पास इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपके पास क्या हो गया, DB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, और बेटा आपके पास क्या है, ये कॉस फाई, और आपके पास बेटे क्या हो गया यहां से, ये डी फाई भी तो बचा हुआ है, ये डी फाई आप लिख दीजिए। तो आपके पास डी फाई हो गया यहां से, तो आपके पास देखो ये हो गया यहां से डी फाई। नेक्स्ट स्टेप देखिए, डीबी का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, बी होगा। यहां पर बच्चों मैं लिमिट रखता हूं, तो कंप्लीट वायर के कारण आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, और फिजिक्स में आपके पास बेटे रूल है, ये देखो आपके पास ये जो लाइन है इस वायर को 2 पार्ट्स में आपके पास ब्रेक करेगी, एक तो अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट कितने एंगल बना रहा है बेटे, φ2, लोअर पार्ट
फाई 1। तो बेटा आपके पास रूल है, ये जो लाइन आपके पास ओपी से जो नीचे वाला एंगल है आप पढ़ते हैं कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इस साइड चलेंगे तो पॉजिटिव, इस साइड चलेंगे तो पॉजिटिव, इस साइड चलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड चलेंगे नेगेटिव। सिमिलरली आपके पास क्या है, इस लाइन के जो अपवर्ड आपके पास या इस लाइन के जो ऊपर एंगल है वो बेटा आप क्या ले लेंगे पॉजिटिव, और ये वाला क्या ले लेंगे नेगेटिव। तो आपके पास क्या है नेगेटिव है, तो आपके पास नेगेटिव है, तो ये आपका बच्चों बन गई लोअर लिमिट और ये आपके पास अपर लिमिट। ऊपर वाला एंगल बेटे पॉजिटिव, नीचे वाला एंगल आपके पास नेगेटिव, ये रूल है फिजिक्स में। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ये आपके पास रहा, और बेटा आपके पास ये कॉस फाई और ये डी फाई। अब देखिए आपके पास क्या हो गया यहां से, अब यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिए, तो देखो b इजी कॉस 2 आपके पास क्या हो जाएगा यहां से, देखिए आप मुझे इसका इंटीग्रेशन करना, कॉस का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होता है कॉस, तो कॉस का आपके पास साइन। तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये बच्चों आपके पास हो गया इंटीग्रेशन माइनस का फाई 1 से फाई 2, और बेटा आपके पास ये कॉस फाई और आपके पास ये डी फाई। अगला स्टेप देखिए आपके पास b इजी कॉस 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये हो गया आपके पास कॉस का आपके पास बच्चों क्या हो गया साइन फाई हो गया, और लिमिट आपके पास लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। लिमिट रखने का तरीका क्या होता है बेटा आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, आप रखोगे इसमें तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा अपर लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाई की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है। तो बच्चा आपके पास क्या आ गया b इजी कॉस 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, तो ये आपके पास हो गया बेटे साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। तो आपके पास बच्चों ये आपके पास क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया पॉइंट P पर, ठीक है, आपके पास ड्यू टू फाइनाइट लेंथ का जो वायर है उसके कारण आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गया। तो ये आपके पास है बच्चों। अब इसमें क्या है आपके पास स्पेशल केसेस हैं, तो बेटे आपके पास ये इक्वेशन नंबर आपके पास हम देते हैं 5th। अब इसमें स्पेशल केस पढ़ते हैं, तो ये आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें स्पेशल केस देखिए आपके पास क्या होंगे, तो देखिए आपके पास स्पेशल केसेस क्या होंगे आपके पास, देखिए केस फर्स्ट दिखाते हैं आपके पास, केस फर्स्ट इफ स्ट्रेट वायर, जो आपका स्ट्रेट वायर है, इफ स्ट्रेट वायर इज, ये मैं लिख देता हूं, इफ लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर इज इनफाइनाइट, देन बच्चों आपके पास अगर ये जो स्ट्रेट वायर है उसकी लेंथ है आपके पास क्या है इनफाइनाइट है, तो क्या होगा आपके पास, देखिए आप यहां डायग्राम से क्लियर कीजिए। मैं इस वायर को आपके पास क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज करूं और फिर मिलाता हूं इसको पॉइंट P से, तो बच्चों आपके पास ये एंगल इंक्रीज होगा। ऐसे ही नीचे बढ़ाइए आप थोड़ा सा, फिर इसको P से मिलाइए, तो बेटा आपके पास ये इंक्रीज होगा लेंथ एंगल, और इंक्रीज कीजिए वायर को, तो आप देख रहे हैं वायर को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो एंगल आपके पास क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। जब ये वायर आपके पास क्या होगा इनफाइनाइट लेंथ का होगा, तो ये जो लाइन है ये आपके पास क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं कि आपके पास ये वायर क्या है फाइनाइट लेंथ का, ये d डिस्टेंस पर, तो बच्चों आपके पास ये जो लाइन है आपके पास वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये और ये। तो बच्चों आपके पास ये फाई 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा पाई बाई 2, फाई 1 भी पाई बाई 2 और फाई 2 भी क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों पाई बाई 2। तो वैल्यू पुट कीजिए आप, तो आप मैं रखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th, आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों b इजी कॉस 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये हो गया आपके पास साइन फाई 2 की वैल्यू पुट कीजिए अब आप, तो साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 आपके पास क्या होगा बेटे 1, तो आपके पास क्या हो गया b इजी कॉस 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, साइन पाई बाई 2 बेटे 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिए आप, तो b इजी कॉस आपके पास क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो बच्चा आपके पास अगर क्या है इनफिनिट लेंथ का वायर है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और अगर आपके पास लेंथ क्या है फाइनाइट है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। तो ये आपके पास बच्चों ये केस फर्स्ट है आपके पास।
ठीक है, केस सेकंड देखिए अब आपके पास क्या होगा। केस सेकंड देखिए आपके पास, केस सेकंड आप ये लिख रहे हैं आप इफ पॉइंट P is situated, if point P is situated perpendicular distance d from one end of straight wire। इसका मीन क्या है कि पॉइंट P जो है आपके पास वो d डिस्टेंस पर तो है, बट वो d डिस्टेंस कहां से आपके पास, फ्रॉम वन एंड ऑफ स्ट्रेट वायर। मीन डायग्राम से क्लियर कीजिए इसको आप कि आपके पास क्या है, और मैं इसको इनफाइनाइट लेंथ का ही मान रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो जो पॉइंट P है उसकी वन एंड से जो डिस्टेंस है वो क्या बेटा आपके पास d है, और ये पॉइंट P यहां पर है। तो आपके पास क्या है कि इसके आपके पास वन एंड से ही है ये आपके पास ये हो गया बच्चों x, और ये आपके पास जो भी इनफाइनाइट लेंथ तक है ये इनफाइनाइट, ये इसके वन एंड से d डिस्टेंस पर है। तो बच्चों आपके पास एंगल, ये तो पॉइंट P तो इसी रो में आ गया। आपके पास अगर इस ऐसा डायग्राम होता तो आपके पास ये एंगल होता ये वाला। अब ये पॉइंट P क्या है, इसके वन एंड से ही है डिस्टेंस पर, तो ये एंगल तो बच्चों क्या हो गया, φ1 तो इसमें क्या हो गया बेटे 0 हो गया, और φ2 क्या हो गया आपके पास बेटे 90 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th, तो आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन φ1 तो बेटा आपके पास क्या हो गया 0 हो गया, और साइन φ2 बेटा क्या हो गया π/2 हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4πd, ये आपके पास आ गया, वन एंड पर है आपके पास, तो ये आपके पास बेटे ये हो गया। तो इस कंडीशन में आपके पास एक एंगल तो क्या होगा 0 होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा π/2 होगा। फाइनाइट लेंथ का अगर होता तो बच्चों लेंथ में मान लेता d या L मान लेता, ये d तो बेटा आप ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते, बट मैंने इसको क्या किया इनफिनिट लेंथ का मान लिया, तो आपके पास ये होगा। तो बच्चों आपके पास ये आज का टॉपिक था, आपके पास एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। तो इसमें आपके पास आपने पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, और इनफिनिट लेंथ का भी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास बायो-सावर्ट लॉ है, उसका जो एप्लीकेशन है वो कल अपलोड करता हूं। ओके।